हमारे YouTube चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, पुत्र प्राप्ति के लिए कल हमने हरिवंश पुराण का 7वें दिन की कथा का श्रवण कराया था। आज हम आपको अष्टम दिवस यानी 8वें दिन की कथा का श्रवण कराएं। उससे पहले जो भी नए सदस्य हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया वे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बगल में बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएं उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचे और हमारी सभी वीडियो का आपको लाभ मिले। दोस्तों, इस कथा का श्रवण दोनों पति पत्नी को करना चाहिए और संपूर्ण कथा का श्रवण करना चाहिए, बीच में बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि अधूरा कार्य करने से अधूरा ही फल मिलता है। इसलिए संपूर्ण कार्य करना चाहिए, संपूर्ण कथा का श्रवण करना चाहिए, जिसके आपके घर में पुत्र संतान की प्राप्ति हो। तो आइए दोस्तों, आज हम अष्टम दिवस की कथा का प्रारंभ करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो हरिवंश पुराण की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो गुरुदेव महाराज की जय, बोलो व्यास जी महाराज की जय। वैशंपायन ऋषि जी कहते हैं कि हे जन्मेजय, पुरुरवा के सभी पुत्र देव कुमारों के तुल्य थे। वे सब महात्मा उर्वशी के गर्भ से स्वर्ग में उत्पन्न हुए थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: आयु, बुद्धिमान, अमावसु, धर्मात्मा, विश्वायु, श्रुतायु, दृढ़ायु, वनायु और शतायु। अमावसु के राजा भीम और नग्रजित नामक पुत्र हुए थे। भीम के पुत्र श्रीमान राजा कांचन प्रभ उत्पन्न हुए। कांचन के महाबली पुत्र सुहोत्र हुए, जो बड़े विद्वान थे। सुहोत्र के केसनी के गर्भ से जयु नामक पुत्र हुआ। उन्होंने सर्वमेध नामक महायज्ञ का अनुष्ठान किया था, जिसमें बहुत बड़ा अन्न सत्र होता है। गंगा जी उनको पति बनाने के लोभ से उनके समीप गई थी, परंतु जब उन्होंने इस बात की इच्छा न की, तब गंगा जी ने उनकी सभा को जल से भर दिया। भरत सत्तम सुहोत्र पुत्र जयु ने अपने यज्ञवाट को गंगा जी के द्वारा डूबता हुआ देख क्रोध में भरकर गंगा जी से कहा कि हे गंगे, मैं तेरे इस जल को पीकर तेरे यत्न को व्यर्थ किए देता हूँ। तू अपने अभिमान का फल शीघ्र ही पाले। उसके पश्चात उन राजर्षि ने गंगा जी को पी लिया। यह देखकर महर्षियों ने महाभागा गंगा जी को उनकी पुत्री मानकर उनका नाम जानवी रखा। जयु ने यमुनाश्व की पुत्री कावेरी से विवाह किया था, जिसे यमुनाश्व के शाप से गंगा ने अपने ही आधे भाग द्वारा प्रकट किया था। इस प्रकार सरिताओं में श्रेष्ठ साध्वी कावेरी जयु की भार्या हुई। जयु ने कावेरी के गर्भ से सुनह नामक धार्मिक पुत्र को उत्पन्न किया। सुनह के पुत्र अजक हुए। अजक के पुत्र राजा बलकासु हुए। उनको मृगया का व्यसन था। उनके पुत्र कुश हुए। कुश के देवताओं के समान कांतिवान कुशिक, कुशनाभ, कुशाम और मूर्तिमान नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए। राजा कुशिक वनवासी पल्लवों के साथ पलकर बड़े हुए थे। उन्होंने इंद्र के समान प्रभाव वाले पुत्र को पाने की इच्छा से तप करना आरंभ कर दिया। तब इंद्र उनके भय से स्वयं ही उनके यहाँ पुत्र बनकर उत्पन्न हो गए। राजा कुशिक को जब तप करते 1000 वर्ष पूरे हो गए, तब इंद्र का ध्यान कुशिक की ओर गया। 1000 नेत्रों वाले पुरंदर इंद्र ने राजा को अति उग्र तप करके पुत्र उत्पन्न करने में समर्थ देख उनके वीर में अपने अंश को स्थापित कर दिया। इस प्रकार देवेंद्र सर्वोत्तम कुशिक के पुत्र बने। इस प्रकार इंद्र स्वयं कुशिक के पुत्र कौशिक गाधी बनकर उत्पन्न हुए। राजा कुशिक की पत्नी पुरुकुत्स की पुत्री थी।
उनके गर्भ से ही गाधी उत्पन्न हुए थे। गाधी की महाभाग्यवती शुभ कन्या का नाम सत्यवती था। राजा गाधी ने सत्यवती का विवाह भृगुपुत्र ऋचिक के साथ कर दिया। सत्यवती के स्वामी भृगुवंशी ऋचिक ने अपनी पत्नी के ऊपर प्रसन्न होकर उसके और गाधी के लिए पुत्र देने वाला चरु बनाया। उसके पश्चात सत्यवती के स्वामी भृगुवंशी ऋचिक ने सत्यवती को बुलाकर कहा, तू इस चरु का उपयोग करना और इस दूसरे चरु का उपयोग करने के लिए अपनी माता से कहना, तुम्हारी माता के जो पुत्र होगा वह क्षत्रियों में श्रेष्ठ, दीप्तिमान, संसार में क्षत्रियों से अजय और बड़े बड़े क्षत्रियों को दबाने वाला होगा। यह चरु तुम्हें भी धैर्यधारी, तपोनिधि, शांति स्वरूप द्विज श्रेष्ठ पुत्र देगा। सदा तपस्या में तत्पर रहने वाले भृगुनंदन ऋचिक अपनी पत्नी से इस प्रकार कहकर तप करने के लिए वन में चले गए। उसी समय राजा गाधी अपनी भार्या के साथ तीर्थ यात्रा के प्रसंग से अपनी पुत्री को देखने के लिए ऋचिक ऋषि के आश्रम पर आए। तब सत्यवती ने ऋषि के दिए हुए दोनों चरुओं को ग्रहण करके उन्हें यत्न पूर्वक अपनी माता के सामने लाकर रख दिया। तब देववश माता ने चरु बदलकर पुत्री को अपना चरु दे दिया और उसने अज्ञानवश पुत्री के चरु को स्वयं खा लिया। उसके पश्चात सत्यवती ने क्षत्रियों का संहार करने वाले गर्भ को धारण कर लिया, जो अपने शरीर की कांति के कारण घोर क्रूर दिखने लगा। उसको देखकर ऋषि ने ध्यान के द्वारा सारी बातों को जान लिया। फिर द्विज श्रेष्ठ ऋषि अपनी श्रेष्ठ अंगों वाली भार्या से कहने लगे कि हे भद्रे, माता ने तुझे ठग लिया है। चरु में उलटफेर होने से तेरा पुत्र अत्यंत दारुण क्रूर कार्य करने वाला होगा और तेरा भाई तपस्या का धनी एवं ब्रह्म स्वरूप होगा। मैंने तप के द्वारा उस चरु में सारा वेद भर दिया था। पति के इस प्रकार कहने पर महाभाग्यवती सत्यवती स्वामी को प्रसन्न करके बोली, मेरा पुत्र ऐसा ब्राह्मण धम न हो। तब मुनि ने उससे कहा कि हे भद्रे, पिता अथवा माता के कारण ही पुत्र क्रूर कर्म करने वाला हो जाता है। मैंने तो उग्र कर्म करने वाले पुत्र की कामना नहीं की थी, परंतु तेरी ही असावधानी से चरु का उलटफेर हो गया है, अतएव ऐसा ही पुत्र होगा। इस प्रकार कहने पर सत्यवती ने फिर कहा कि हे मुनि, आप चाहे तो तीनों लोकों का निर्माण कर सकते हैं, फिर पुत्र की तो बात ही क्या है। आप तो मुझे समपरायण सरल पुत्र ही प्रदान करें। हे प्रभु द्विजश्रेष्ठ, यदि इस बात को पलटा ना जा सके तो भले ही आपका और मेरा पौत्र ऐसा हो जाए। तब उन्होंने अपने तपोबल से उसके ऊपर अनुग्रह किया और कहा कि हे भद्रे, वरवर्णी, मैं पुत्र में और पौत्र में कुछ भेद नहीं समझता, अतः तूने जो कहा है वह वैसा ही होगा। उसके पश्चात सत्यवती ने भृगुवंशी जमदग्नि को जन्म दिया, जो तपस्या परायण, जितेंद्रिय तथा सम मनोनिग्रह से संपन्न थे। भृगुवंशी ऋचिक मुनि ने पूर्व काल में जो देवताओं की आराधना की थी, उसी के प्रभाव से रुद्र और विष्णु के अंशभूत उन दोनों चरुओं में उलटफेर हो जाने पर भी वैष्णव चरु के अंश से शांत स्वभाव वाला जमदग्नि मुनि का जन्म हुआ था। सत्यवती सत्य धर्म में तत्पर रहने वाली पुण्यात्मा स्त्री थी। यही कौशिकी नाम से विख्यात महानदी हुई। इक्ष्वाकु वंश में रेणु नाम वाले एक नरेश थे। उनकी कन्या महाभागा रेणुका थी, जिसका दूसरा नाम कामली भी था। उस रेणुका या कामली के गर्भ से तपस्वी एवं विद्वान ऋचिक पुत्र जमदग्नि ने अत्यंत कठोर स्वभाव वाले परशुराम जी को प्रकट कर लिया, जो समस्त विद्याओं में पारंगत, धनुर्वेद में प्रवीण, क्षत्रिय कुल का संहार करने वाले
तथा प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी थे। इस प्रकार औरव नाम से प्रसिद्ध ऋचिक मुनि ने तपोबल से उनकी पत्नी सत्यवती के गर्भ से ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ महायशस्वी जमदग्नि प्रादुर्भाव हुआ। ऋचिक के मझले पुत्र सुनसेप और छोटे पुत्र सुनपुच्छ थे। इधर कुशिक नंदन महाराज गाधी ने विश्वामित्र को पुत्र रूप में प्रकट किया, जो तपस्वी विद्वान और शांत थे। वे ब्रह्मर्षि की समता पाकर सप्त ऋषियों में प्रतिष्ठित हुए। धर्मात्मा विश्वामित्र का दूसरा नाम विश्वरथ था। वे कुशिक वंशी राजा गाधी के यहाँ भृगुवंशी ऋचिक मुनि की कृपा से उत्पन्न हुए थे और अपने वंश का विस्तार करने वाले थे। विश्वामित्र के देवरात आदि बहुत से पुत्र कहे गए हैं, जो तीनों लोकों में विख्यात थे। उनके नाम मुझसे सुनो। उनके क्या क्या नाम थे? देवश्रवा, कात्यायन गोत्र के प्रवर्तक कति और हिरणाक्ष, ये तीनों शालावती के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उनकी दूसरी स्त्री का नाम रेणु था, जिससे रेणुमान, सांस्कृति, गालव, मुदगल, मधुच्छंद, जय और देवल उत्पन्न हुए थे। अष्टक दृषद्वती का या माधवी का पुत्र था। कच्छप और हारित भी विश्वामित्र के ही पुत्र थे। इन कौशिक वंशी महात्माओं के प्रसिद्ध गोत्र इस प्रकार हैं: पाणिन, बब्रू, ध्यानजप, पार्थिव, देवरात, सालंकायन, वास्कल, लोहित, यामदूत, करीशु, सौश्रुत, कौशिक, सैंधवायन, देवल, रेणु, याज्ञवल्क, अधमर्षण, औदुंबर, अभिष्टात, तारकायन, चुंचुल, शालावत्स, हिरणाक्ष, संस्कृत, गालव और बादरायणी, ये तथा और भी बहुत से बुद्धिमान विश्वामित्र के पुत्र थे। कौशिक गोत्री ब्राह्मणों की संख्या बहुत है। वे अन्य ऋषियों के कुल में विवाह संबंध स्थापित करने योग्य हैं। तो हे महाराज, राजर्षि पौरव और ब्रह्मर्षि कौशिक के कुल में संबंध हुआ है। इस प्रकार इस वंश में ब्राह्मणों और क्षत्रियों का परस्पर वैवाहिक संबंध विख्यात है। विश्वामित्र के पुत्रों में सुनसेप सबसे बड़े माने गए हैं। मुनि श्रेष्ठ सुनसेप का जन्म यद्यपि भृगु कुल में हुआ था, तथापि वे कौशिक गोत्री हो गए। कहते हैं राजा हरिदस्व, जो हरिश्चंद्र थे, के यज्ञ में सुनसेप पशु बनाकर लाए थे। उसी समय वे विश्वामित्र के पुत्र हुए। देवताओं ने विश्वामित्र के हाथ में पुनः सुनसेप को दे दिया था। देवताओं द्वारा प्रदत्त होने के कारण देवैरातः इस व्युत्पत्ति के अनुसार देवरात नाम से विख्यात हुए। विश्वामित्र के देवरात आदि 7 प्रमुख पुत्र थे। उन्हीं से अष्टक का जन्म हुआ था, जो दृषदत्ती का पुत्र था। अष्टक का पुत्र लोही बताया गया है। इस प्रकार मैंने जव्व कुल का वर्णन किया। इसके बाद महात्मा आयु के वंश का वर्णन करूंगा। वैशंपायन ऋषि जी कहते हैं कि हे नरेश्वर, स्वर्भानु कुमारी प्रभा आयु की पत्नी थी। उसके गर्भ से आयु के 5 पुत्र उत्पन्न हुए, जो सब के सब वीर और महारथी थे। उनमें सबसे पहले नहुस का जन्म हुआ। उसके पश्चात वृद्ध शर्मा उत्पन्न हुए। तदनंतर क्रमशः रम, रजी और अनेना प्रकट हुए। ये तीनों लोकों में विख्यात थे। रजी ने 500 पुत्रों को जन्म दिया। वे सभी क्षत्रिय राजे नाम से विख्यात हुए। उनसे इंद्र भी डरते थे। पूर्व काल में देवताओं तथा असुरों में अत्यंत भयंकर युद्ध आरंभ होने पर उन दोनों पक्षों के लोगों ने पितामह ब्रह्मा जी से पूछा कि हे भगवान, हे सर्वभूतेश्वर, बताइए हम दोनों के युद्ध में कौन विजयी होगा। हम इस विषय में आपकी यथार्थ बात सुनना चाहते हैं। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि शक्तिशाली राजा रजी हाथ में हथियार लेकर जिनके लिए संग्राम भूमि में खड़े हों, युद्ध करेंगे।
वे तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर लेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। जिस पक्ष में रजी है उधर ही धृति है, जहां धृति है वहीं लक्ष्मी है, और जहां धृति और लक्ष्मी है वहीं धर्म एवं विजय है। भरत कुलभूषण जन्मेजय, रजी की विजय के विषय में ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर देवता और दानव प्रसन्न हो अपनी अपनी विजय चाहते हुए रजी का वर्ण करने के लिए उनके पास गए। वे राहु के दौहित्र थे। राहु की पुत्री प्रभा के गर्भ से उनका जन्म हुआ था। सोमवंश की वृद्धि करने वाले वे राजा रजी बड़े तेजस्वी थे। समस्त देवता और दानव दोनों प्रसन्न चित्त हो रजी के पास जाकर बोले कि हे राजन, आप हमारी विजय के लिए अपना श्रेष्ठ धनुष धारण कीजिए। तब स्वार्थ को समझने वाले रजी ने वहां स्वार्थ को सामने रखकर अपने यश को प्रकाश में लाते हुए और दानव दोनों पक्ष के लोगों से कहा। तब रजी बोले, इंद्रादि देवताओं, यदि मैं समस्त दैत्यों को जीतकर धर्मतः इंद्र हो सकूं तो तुम्हारी ओर से रणभूमि में युद्ध करूंगा। यह सुनकर देवताओं ने फिर प्रसन्न चित्त हो पहले ही उत्तर दिया कि हे नरेश्वर, ऐसा ही होगा, तुम्हारी अभीष्ट कामना पूर्ण हो। देवताओं की यह बात सुनकर उस समय राजा रजी ने मुख्य असुरों से भी वैसी ही बात पूछी जैसी देवताओं से पूछी थी। तब अहंकारी दानवों ने स्वार्थ को ही सामने रखकर अनुसरण करते हुए उन नृप श्रेष्ठ को अभिमान पूर्वक यों उत्तर दिया कि राज श्रोमणी, हमारे इंद्र तो प्रहलाद ही हैं, जिनके लिए हम विजय प्राप्त करना चाहते हैं। सो हे राजन, आपको इसी शर्त पर हमारे पक्ष में खड़ा होना चाहिए। वे बहुत अच्छा कहकर असुरों की बात मानना ही चाहते थे कि देवताओं ने फिर उन्हें अपने पक्ष में आने के लिए प्रेरणा देते हुए कहा कि हे राजन, तुम इस प्रकार विजय पाकर हमारे इंद्र हो जाओ। देवताओं के ऐसा कहने पर राजा रजी ने उन समस्त दानवों का संहार कर डाला जो वज्रपाणी इंद्र के द्वारा मारे जाने योग्य थे। मन को बस में रखने वाले परम कांतिमान एवं शक्तिशाली राजा रजी ने समस्त दानवों का संहार करके देवताओं की खोई हुई संपत्ति को फिर वापस ला दिया। तब देवताओं सहित इंद्र ने अपने को रजी का पुत्र बताकर उन महापराक्रमी रजी से पुनः इस प्रकार कहा कि हे तात, आप हम सब देवताओं के इंद्र हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि मैं इंद्र आज से आपके इन वीरोचित कर्मों द्वारा अनुग्रहित हो आपका पुत्र कहलाऊंगा। आपके पुत्र रूप में ही मेरी ख्याति होगी। इंद्र की यह बात सुनकर उनकी माया से वंचित हो महाराज रजी ने तथास्तु कह दिया। वे इंद्र पर बहुत प्रसन्न थे। उन देवोपम भूपाल रजी के ब्रह्मलोकवासी हो गए। ब्रह्मलोकवासी हो जाने पर उनके पुत्रों ने लोक व्यवहार के अनुसार इंद्र से अपना दाएं भाग मांगा और बलपूर्वक ले लिया। रजी के 500 पुत्र थे। उन्होंने इंद्र के त्रिविष्ट नाम से प्रविष्ट स्वर्गलोक पर बारंबार आक्रमण करके उसे ले लिया। उसके पश्चात बहुत समय बीत जाने पर राज्य और यज्ञ भाग से वंचित हो अत्यंत दुर्लभ हुए इंद्र ने एक दिन एकांत में बृहस्पति जी से पूछा। तब इंद्र बोले कि हे गुरुदेव, हे ब्रह्मर्षि, आप एक बेर के बराबर भी पुरोडास खंड की व्याख्या या व्यवस्था मेरे लिए कर दें, जिससे मैं भी सदा तेज से परिपुष्ट होता रहूं। हे ब्रह्मन, हे प्रभु, रजी के पुत्रों ने मेरा राज्य और भोजन छीनकर मुझे अत्यंत क्रस किया है। खिन्न चित्त, हतोत्साह, दुर्लभ और मूढ़ मुझे बना दिया है। तब बृहस्पति गुरुदेव ने कहा कि हे निष्पाप इंद्र, यदि ऐसी बात है तो तुम्हें मुझसे पहले ही यह कहना चाहिए था।
तुम्हारा प्रिय करने के लिए ऐसा कोई कार्य नहीं है जो मैं ना कर सकूं। हे देवेंद्र, मैं तुम्हारे प्रिय मनोरथ की सिद्धि के लिए निसंदेह ऐसा प्रयत्न करूंगा जिससे तुम अपना राज्य और यज्ञ भाग शीघ्र ही पालोगे। तो हे तात, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही करूंगा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। ऐसा कहकर बृहस्पति ने उस समय इंद्र के तेज को बढ़ाने वाले कर्म का अनुष्ठान कर दिया। द्विज श्रेष्ठ बृहस्पति ने रजी के पुत्रों की बुद्धि में मोह उत्पन्न करने के लिए ऐसे शस्त्र का निर्माण किया जो नास्तिकवाद से परिपूर्ण और धर्म के प्रति अत्यंत द्वेष उत्पन्न करने वाला था। केवल तर्क के आधार पर अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले शस्त्रों में वह उत्कृष्ट माना गया है। बृहस्पति का वह नास्तिक दर्शन दुष्ट पुरुषों को ही मन को अधिक भाता है। धर्म प्रधान पुरुषों को बातचीत के प्रसंग में भी उसकी चर्चा नहीं सुहाती है। बृहस्पति के उस शस्त्र को सुनकर वे मंदबुद्धि रजी पुत्र पहले के धर्म शास्त्रों से सदा द्वेष रखने लगे। वक्त का वह न्याय रहित मत उन्हें बहुत जन्म जान पड़ने लगा। उसी अधर्म से वे सब पापी नष्ट हो गए। इस तरह बृहस्पति की कृपा से त्रिलोकी का वह दुर्लभ राज्य पाकर इंद्र बड़े प्रसन्न हुए। वे रजी के पुत्र जब नास्तिकवाद का आश्रय लेकर विवेक शून्य, रागोन्मत, धर्म के विपरीत चलने वाले, ब्रह्मद्रोही, शक्तिहीन और पराक्रम शून्य हो गए, तब काम क्रोध में तत्पर रहने वाले उन समस्त रजी पुत्रों को मारकर इंद्र ने देवताओं का ऐश्वर्य और उत्तम स्थान प्राप्त कर लिया। जो इंद्र के अपने स्थान से भ्रष्ट होने और पुनः उस पर प्रतिष्ठित होने के इस प्रसंग को सुनता है और अपने हृदय में धारण करता है, उसके मन में कभी दुर्भावना नहीं आती। तब वैशंपायन जी कहते हैं कि हे जन्मेजय, आयु पुत्र रंभ के कोई संतान नहीं हुई। अब मैं अनेना के वंश का वर्णन करूंगा। अनेना के पुत्र महायशस्वी राजा प्रतिक्षत्र हुए। प्रतिक्षत्र के पुत्र संजय नाम से विख्यात हुए। संजय के पुत्र जय और जय के पुत्र विजय हुए। विजय के पुत्र कृति, कृति के हर्यश्व और हर्यश्व के पुत्र प्रतापी राजा सहदेव हुए। सहदेव का धर्मात्मा पुत्र नदीन नाम से विख्यात हुआ। नदीन का पुत्र जयतसेन और जयतसेन का संस्कृति था। संस्कृति के पुत्र महायशस्वी धर्मात्मा क्षत्रधर्मा हुए। यहाँ तक अनेना के पुत्रों का वर्णन हुआ है। अब मुझसे क्षत्रवृद्ध की संतति का वर्णन सुनो। क्षत्रवृद्ध के पुत्र महायशस्वी सुनहोत्र हुए। सुनहोत्र के परम धार्मिक पुत्र 3 पुत्र थे, कास, सल और प्रभावशाली ग्रत्समत। ग्रत्समत के पुत्र सुनक हुए, जिससे सौनक वंश का विस्तार हुआ। सौनक वंश में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी वर्णों के लोग हुए। सल के पुत्र का नाम आष्टीसेन था। उनके पुत्र कासक हुए। तो हे राजन, कासक के वंशज पुत्र काशी कहलाए। इनमें दीर्घतपा सबसे प्रथम पुत्र थे। दीर्घतपा के धन्व और धन्व के विद्वान धन्वंतरी का प्रादुर्भाव हुआ। अपनी महान तपस्या पूरी करके अंत में धन्वंतरी देव ने बुद्धिमान एवं वृद्ध राजा धन्व के यहाँ इस मनुष्य रूप में पुनः जन्म ग्रहण किया। तब जन्मेजय की पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, धन्वंतरी देव इस मनुष्य लोक में किस प्रकार उत्पन्न हुए, यह सभी मेरी सुनने की इच्छा है। यह प्रसंग मुझसे भली भांति कहिए। तब वैशंपायन ऋषि जी कहते हैं कि हे भरतश्रेष्ठ, धन्वंतरी के जन्म का यह प्रसंग सुनो। वे पूर्व काल में अमृत मंथन के समय समुद्र से प्रकट हुए थे। पहले जब वे समुद्र से प्रकट हुए, उस समय भगवान विष्णु के नामों का जप और आरोग्य साधन कार्य का चिंतन करते हुए
सब ओर से दिव्य कांति से प्रकाशित हो रहे थे। वे अपने सामने भगवान विष्णु को देखकर खड़े हो गए। भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि तुम अप अर्थात जल से प्रकट हुए हो, इसलिए अब्ज हो। उनके ऐसा कहने से वे अब्ज कहलाने लगे। उस समय अब्ज ने भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, मैं आपका पुत्र हूँ। हे सुरेश्वर, मेरे लिए यज्ञ भाग की व्यवस्था कीजिए और लोक में मेरे लिए कोई स्थान दीजिए। उनके ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने उनकी ओर देखकर यह यथार्थ बात कही कि पूर्व काल में यज्ञ संबंधी देवताओं ने यज्ञ का विभाग कर लिया है। महर्षि ने हवनीय पदार्थों का देवताओं के लिए ही विनियोग किया है। इस बात को तुम अच्छी तरह समझ लो। बेटा, तुम्हें छोटे मोटे उपहोम कभी नहीं अर्पित किए जा सकते, क्योंकि वे तुम्हारे योग्य नहीं हैं। तुम देवताओं से पीछे उत्पन्न हुए हो, अतः तुम्हारे लिए वेद विरुद्ध यज्ञ भाग की कल्पना नहीं की जा सकती और वैदिक यज्ञ भाग पाने के तुम अधिकारी नहीं हो। दूसरे जन्म में तुम संसार में विख्यात होगे। वहाँ गर्भावस्था में ही तुम्हें अणिमा आदि सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। हे प्रभु, तुम उसी शरीर से देवत्व प्राप्त कर लोगे और ब्राह्मण लोग चरु मंत्र व्रत एवं जपनीय मंत्रों द्वारा तुम्हारा यजन करेंगे। फिर तुम उस जन्म में आयुर्वेद के 8 भागों में विभक्त करके उसे 8 अंगों से युक्त बना दोगे। यह बात अवश्य होने वाली है। कमल योनि ब्रह्मा जी ने इसे पहले से ही देख लिया है। दूसरा द्वापर आने पर तुम संसार में प्रकट हो जाओगे। धन्वंतरि को यह वर देकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। जब दूसरा द्वापर आया तब सुनहुत्र के पुत्र काशीराज धर्म पुत्र की कामना से दीर्घकालीन तपस्या करने लगे। उन्होंने मन ही मन सोचा कि मैं उस देवता की शरण लूं जो मुझे पुत्र प्रदान करेगा। ऐसा विचार कर राजा ने पुत्र के लिए अब्ज देव भगवान धन्वंतरि की आराधना की। उस आराधना से संतुष्ट होकर भगवान अब्ज राजा धन्व से बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले नरेश, तुम जो वर प्राप्त करना चाहते हो उसे बताओ, मैं तुम्हें वह वर दूंगा। तब राजा बोले कि हे भगवान, यदि आप मुझसे संतुष्ट हैं तो मेरे पुत्र हो जाए और इसी रूप में आपकी ख्याति हो। तब तथास्तु कहकर भगवान धन्वंतरि वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तो हे महाराज, उसके पश्चात धन्वंतरि देव धन्व के घर में अवतीर्ण हुए। काशीराज धन्वंतरि समस्त रोगों का नाश करने में समर्थ थे। उन्होंने मुनिवर भरद्वाज से आयुर्वेद और चिकित्सा कर्म का ज्ञान प्राप्त करके उसे 8 भागों में विभक्त किया और उन सब की विस्तृत विवेचना की। फिर बहुत से शिष्यों को उस अष्टांग युक्त आयुर्वेद की शिक्षा दी। धन्वंतरि के पुत्र केतुमान नाम से विख्यात हुए। केतुमान के वीर पुत्र का नाम भीमरथ था। भीमरथ के पुत्र धर्मात्मा राजा दिवोदास हुए, जो वाराणसीपुरी के स्वामी थे। तो हे नरेश्वर, राजा दिवोदास के राज्य काल में ही शाप बस वाराणसीपुरी जन शून्य हो गई थी, जिसे पीछे भगवान रुद्र का अनुचरण खेमक नामक राक्षस ने बसाया था। भगवान रुद्र के पार्षद बुद्धिमान महात्मा निकुंभ ने यह शाप दे दिया था कि वाराणसीपुरी 1000 वर्षों तक जन शून्य बनी रहेगी। इसमें कोई संशय नहीं है। उस पुरी के शापग्रस्त हो जाने पर राजा दिवोदास ने अपने राज्य की सीमा पर गोमती नदी के किनारे एक रमणीय नगरी बसाई। पहले वाराणसीपुरी यदुवंशी महिष्मान के पुत्र भद्रश्रेणी के अधिकार में थी। भद्रश्रेणी के 100 पुत्र थे, जो श्रेष्ठ धनुर्धर माने जाते थे। नरश्रेष्ठ दिवोदास ने उन सब को मारकर वहां अपना राज्य स्थापित किया। उन महाबली नरेश ने भद्रश्रेणी के उस राज्य का बलपूर्वक अपहरण कर लिया। तब जनमेजय जी पूछने लगे कि हे मुनि, वाराणसी तो सिद्धि क्षेत्र मोक्ष धाम है और प्रभावशाली
निकुम्ब बड़े धर्मात्मा हैं, फिर उन्होंने उस पुरी को शाप किस लिए दिया? तब वैशंपायन ऋषि जी कहते हैं कि हे राजन, महातेजस्वी नरेश्वर राजर्षि देवोदास वाराणसी नगरी को पाकर वहां के राजा हो गए। वे उस समृद्धशालिनी नगरी में सदा ही निवास करने लगे। इन्हीं दिनों भगवान शंकर विवाह करके देवी पार्वती का प्रिय करने की इच्छा से अपने ससुर के पास ही निवास करते थे। उस समय महादेव जी की आज्ञा से उनके सुयोग्य पार्षद जो तपस्या के धनी थे, उनके पहले दिए हुए उपदेश के अनुसार पार्वती देवी को संतुष्ट करते रहते थे। इससे महादेव जी और महादेवी पार्वती तो प्रसन्न रहती थीं, परंतु उनकी माता मैना को संतोष नहीं होता था। वे महादेवी पार्वती और भगवान शंकर की बारंबार निंदा करती थी। उन्होंने एक दिन कहा, हे उमे, तेरे पति महादेव और उनके पार्षद सभी अनाचारी हैं, साथ ही वे भोलेनाथ सदा के दरिद्र हैं। शील तो उनमें नाम मात्र को भी नहीं है। वरदायिनी उमा माता के ऐसा कहने पर स्त्री स्वभाववश कुपित हो उठी और किंचित मुस्कुराकर महादेव जी के पास आई। उस समय उनका मुख मलिन हो रहा था। पास में बैठकर देवी ने महादेव जी से कहा कि हे देव, अब मैं यहाँ नैहर में यानी मायके में नहीं रहूंगी, आप मुझे अपने घर ले चलें। कुरुनंदन, पार्वती के कथानुसार कार्य करने के लिए महादेव जी ने संपूर्ण लोकों पर दृष्टिपात किया, संपूर्ण लोकों को देखा। उन महातेजस्वी महेश्वर ने पृथ्वी पर अपने रहने के लिए सिद्धि क्षेत्र वाराणसीपुरी को पसंद किया, परंतु उस नगरी में राजा देवोदास निवास करते हैं। यह जानकर महादेव जी ने अपने पास खड़े हुए निकुंभ से इस प्रकार कहा कि हे गणेश्वर, तुम जाकर वाराणसीपुरी के मनुष्यों से उसे सूनी कर दो, परंतु इसके लिए कोमल उपाय से ही काम लेना, क्रोध मत करना, क्योंकि वे राजा देवोदास बड़े बलवान हैं। तब निकुंभ ने वाराणसीपुरी में जाकर कंडुक नाई को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि हे अनग, तू नगरी की सीमा पर मेरी प्रतिमा बनाकर मेरे लिए निवास स्थान की व्यवस्था कर। ऐसा करने से मैं तेरा कल्याण कर दूंगा। तो हे नरेश्वर, तब उस नाई ने स्वप्न में जैसा कहा गया था उसके अनुसार सब कुछ उसने वैसा ही करवाया। राजा को सूचना देकर उसने नगर के द्वार पर विधि पूर्वक निकुंभ की मूर्ति की स्थापना की। फिर वह प्रतिदिन बड़े समारोह के साथ उस मूर्ति की पूजा करने लगा। गंध, पुष्प, माला, धूप, प्रोक्षणीय जल और अन्न पान आदि अर्पण करके वह नाई निकुंभ की पूजा करता था। यह वहां अत्यंत अद्भुत सी बात हुई। इस प्रकार वहां नित्य ही निकुंभ नामक गणेश जी की पूजा होती थी। वे नागरिकों को सहस्रों वर प्रदान करते थे। पुत्र, सुवर्ण, आयु और संपूर्ण मनोवांछित वस्तुएं सभी को देते थे। राजा देवोदास की श्रेष्ठ महारानी सुयसा नाम से विख्यात थी। राजा की आज्ञा लेकर वे साध्वी महारानी पुत्र की कामना से वहां पर आई। वहां जाकर बड़े विस्तार के साथ पूजा करके देवी सुयसा ने निकुंभ से पुत्र के लिए याचना की। उन्होंने बारंबार आकर पूजन किया और अनेक बार पुत्र के लिए उनसे प्रार्थना की, परंतु निकुंभ कारणवश उन्हें पुत्र नहीं देते। उन्होंने सोचा, यदि राजा किसी तरह हम पर कुपित हो जाए तो हमारा काम बन जाए। उसके पश्चात दीर्घ काल के पश्चात राजा के मन में क्रोध हुआ। वे सोचने लगे, मेरे नगर के द्वार पर बैठा हुआ यह महान भूत प्रसन्न होकर नागरिकों को सैकड़ों प्रकार के वर देता है, परंतु मुझे क्यों नहीं देता? सदा मेरी ही नगरी में मेरे ही लोग इसकी रोजाना पूजा करते हैं। मैंने भी देवी को पुत्र प्रदान करने के लिए बार बार निवेदन किया है,
परंतु यह कृतघ्न न जाने किस कारण मुझे पुत्र नहीं दे रहा। अब यह विशेषता मुझे सत्कार पाने के योग्य नहीं रहा, इसलिए इस दुरात्मा के स्थान का मैं नाश कर दूंगा। ऐसा मन में निश्चय करके दुरात्मा दुर्बुद्धि एवं पापी राजा ने गणपति निकुंभ के उस स्थान को नष्ट करा दिया। अपने वास स्थान को भग्न हुआ देख भगवान निकुंभ ने राजा को शाप देते हुए कहा कि हे राजन, तुमने बिना किसी अपराध के मेरे स्थान को नष्ट कराया है, इसलिए निश्चय ही तुम्हारी यह नगरी अकस्मात जन शून्य हो जाएगी। उसके पश्चात उस शाप से उस समय वाराणसी पुरी सूनी हो गई। उस पुरी को शाप देकर निकुंभ महादेव जी के पास चले गए। वाराणसी में रहने वाले सब लोग अकस्मात संपूर्ण दिशाओं में चले गए। तब महादेव जी ने उस पुरी में अपना निवास स्थान बनाया। फिर वे भगवान शिव गिरिराज नंदिनी उमा का मनोरंजन करते हुए वहां आनंद पूर्वक रहने लगे। परंतु देवी पार्वती का मन वहां नहीं लगता था, क्योंकि वहां कोई निश्चित ग्रह न होने से वे विस्मय में पड़ी रहती थीं, अथवा पिता के घर के लिए उत्कंठित होने के कारण देवी को वहां प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती थी, उनका मन नहीं लगता था। उन्होंने महादेव जी से कहा कि हे भगवान, मैं इस पुरी में नहीं रहूंगी, आप मेरे घर चलिए। तब महादेव जी कहने लगे कि हे देवी, मैं और किसी घर में नहीं रहूंगा, यह अभियुक्त क्षेत्र ही मेरा घर है, मैं वहां नहीं चलूंगा। तुम जाना चाहो तो अपने उस घर को जाओ। त्रिपुरों का विनाश करने वाले त्रिनेत्रधारी भगवान शिव ने हंसते हुए पूर्वोक्त बात कही थी। महादेव जी ने स्वयं ही उस क्षेत्र में अभिमुक्त कहा था, इसलिए वह अभिमुक्त नाम से प्रसिद्ध हो गया। इस तरह वाराणसी पुरी को श्राप प्राप्त हुआ और उसे अभिमुक्त क्षेत्र कहा गया है। सर्वदेव वंदित धर्मात्मा देव महेश्वर सत्य युग आदि 3 युगों में देवी पार्वती के साथ उस अवमुक्त क्षेत्र में प्रत्यक्ष निवास करते हैं। कलयुग आने पर महात्मा महादेव जी का यह नगर अदृश्य हो जाता है। उसके अदृश्य हो जाने पर वाराणसी पुरी फिर से बसती है। इस प्रकार वाराणसी नगरी श्रापग्रस्त होकर उजड़ी और पुनः बसी थी। भद्रश्रेण्य का एक पुत्र दुर्दम नाम से विख्यात था। देवोदास ने उसे बालक समझकर दयावश उसे जीवित छोड़ दिया था। उस राजा ने है का पुत्र होना स्वीकार किया और उन्हीं की सहायता से उसने देवोदास द्वारा बलपूर्वक अपहृत हुई अपनी पैतृक संपत्ति को फिर वापस लौटाया। भद्रश्रेण्य का महामनस्वी पुत्र दुर्दम एक वीर क्षत्रिय था। उसने वैर का बदला लेने के लिए ही वैसा ही किया था। देवोदास के द्वारा उनकी पत्नी दृष्टद्वंती के गर्भ से वीर प्रदर्तन का नाम का जन्म हुआ। उस राजकुमार ने बालक होने पर भी दुर्दम से पुनः राज्य छीन लिया। प्रतर्दन के 2 पुत्र थे, वत्स और भार्ग। वत्स के पुत्र अलर्क और अलर्क के सन्नति हुए। काशीराज अलर्क बड़े ब्राह्मण भक्त और सत्य प्रतिज्ञ थे। राजर्षि अलर्क के विषय में प्राचीन पुरुषों ने निम्नांकित श्लोक का गान किया है। काशी वंशावतंस अलर्क 66,000 यानी अलर्क 66,000 वर्षों तक युवावस्था तथा सुंदर रूप वैभव से संपन्न रहे। उन्होंने लोपामुद्रा की कृपा से उत्तम आयु प्राप्त की थी। रूप और युवावस्था से सुशोभित होने वाले अलर्क का राज्य बहुत विशाल था, बहुत बड़ा था। महाभाऊ अलर्क ने निकुंभ के शाप का अंत होने पर खेमक नामक राक्षस को मारकर पुनः रमणीय वाराणसी पुरी बसाई थी। सन्नति के पुत्र धर्मात्मा सुनीत हुए और सुनीत का महायशस्वी पुत्र खेम्य नाम से प्रसिद्ध हुआ। खेम के पुत्र केतुमान, केतुमान के पुत्र सुकेतु और सुकेतु के भी पुत्र धर्म केतु हुए।
धर्मकेतु के पुत्र महारथी सत्यकेतु हुए और सत्यकेतु के पुत्र प्रजापालक विभु हुए। विभु के पुत्र का नाम आनर्त था। आनर्त का पुत्र सुकुमार हुआ। सुकुमार के पुत्र परम धर्मात्मा दृष्टकेतु हुए और दृष्टकेतु के पुत्र राजा वेणुहोत्र थे। वेणुहोत्र का पुत्र राजा भर्ग के नाम से विख्यात हुआ। प्रतर्दन ने के जो वत्स और भार्ग नाम के दो पुत्र बतलाए गए हैं, उनमें से वत्स के वत्सभूमि तथा भार्ग के भृगभूमि नामक पुत्र हुए। ये अंगिरा गोत्री गालव के वंशज हैं जो भार्गव वंश में उत्पन्न हुए। इनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्णों के लोग हैं। वत्सभूमि और भृगभूमि के सहस्रों पुत्र कहे गए हैं। इस प्रकार ये राजा काशी के कुल में उत्पन्न हुए क्षत्रिय बताए गए हैं। अब तुम मुझसे नहुस के संतानों का वर्णन सुनना चाहते हो, वह सुनो। तब वैशंपायन ऋषि जी कहते हैं कि हे राजन, नहुस के उनकी पत्नी पितृकन्या बिरजा के गर्भ से 6 महाबली पुत्र उत्पन्न हुए जो इंद्र के समान तेजस्वी थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: यति, ययाति, संयाति, आयाति, 5वां भव और 6ठा सुयाति। इनमें से ययाति ही राजा हुए। इन 6 भाइयों में से सबसे बड़े थे यति और उनके बाद ययाति उत्पन्न हुए थे। परम धर्मात्मा यति ने कुकुत्स की कन्या गौ को पत्नी रूप में प्राप्त किया था और मोक्ष धर्म का आश्रय ले ब्रह्म स्वरूप मुनि हो गए। शेष 5 भाइयों में ययाति ने इस पृथ्वी को जीतकर शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी तथा असुरराज बृहस्पति की कन्या शर्मिष्ठा को भी पत्नी के रूप में प्राप्त किया। देवयानी ने यदु और तुर्वसु को जन्म दिया तथा बृहस्पति की पुत्री शर्मिष्ठा ने द्रुयु, अनु और पुरु ये 3 पुत्र उत्पन्न किए। ययाति पर प्रसन्न होकर इंद्र ने उन्हें एक अत्यंत प्रकाशमान रथ प्रदान किया जिसमें मन के समान वेगशाली, दिव्य, उत्तम और श्वेत वर्ण के अश्व जुते हुए थे, घोड़े लगे हुए थे। वह दिव्य रथ सोने का बना हुआ था। उसकी गति कहीं भी अवरुद्ध नहीं होती थी। उसी रथ के द्वारा वे अपनी भार्या को ब्याह कर लाए थे। उस श्रेष्ठ रथ के द्वारा दुर्दश राजा ययाति ने 6 रातों में ही संपूर्ण पृथ्वी और देवताओं और दानवों को भी जीत लिया था। तो हे जन्मेजय जी, कुरुवंशी राजा वसु तक सभी पौरव नरेशों के पास वह रथ परंपराया प्राप्त होकर विद्यमान था। तो हे राजेंद्र, कुरुवंशी परीक्षित कुमार इंद्रोत जन्मेजय को बुद्धिमान गार्ग का श्राप प्राप्त होने के कारण वह रथ उनके यहाँ से अदृश्य हो गया। बात यह थी कि गार्ग के एक बालक पुत्र था जो बड़ा ही वाचाल था। उसे इंद्रोक्त नाम वाले राजा जन्मेजय ने मार डाला। इससे उन्हें ब्रह्म हत्या प्राप्त हुई। पुरवासियों तथा जनपद के लोगों ने उन्हें त्याग दिया। उनके शरीर से लोहे की सी गंध आती थी अथवा वे पतित के समान जान पड़ते थे। राजर्षि इंद्रोक्त इधर उधर भागते फिरते थे किंतु कहीं भी उन्हें शांति नहीं मिलती थी। जब कहीं भी स्वस्थ होने का उपाय नहीं सूझा तब दुख से संतप्त हुए राजा इंद्रोक्त सौनक मुनि की शरण में गए। तो हे द्विजश्रेष्ठ सौनक ने राजा इंद्रोक्त जन्मेजय को शुद्ध करने के लिए उनसे अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान करवाया। उस यज्ञ के अंत में अवव्रत स्नान कर लेने पर इंद्रोक्त का पाप दूर हो गया और उनके शरीर से जो लोहे की सी गंध आती थी वह सब दूर हो गई। उसके पश्चात इंद्र ने संतुष्ट होकर वह दिव्य रथ चेदीराज उपरिचर वसु को दे दिया। फिर वह वसु से वह रथ मगधराज बृहद्रथ को मिला। बृहद्रथ से क्रमशः वह रथ उनके पुत्र राजा जरासंध को प्राप्त हुआ। उसके पश्चात कौरव कुल को आनंदित करने वाले भीमसेन ने जरासंध को मारकर
वह उत्तम रथ प्रसन्नता पूर्वक भगवान कृष्ण को दे दिया। तो हे राजन, नहुष नंदन राजा ययाति ने समुद्र और सातों द्वीपों सहित सारी पृथ्वी को जीतकर उनके 5 भाग किए और उन्हें अपने 5 पुत्रों में बांट दिया। उन बुद्धिमान नरेश ने दक्षिण पूर्व दिशा तुर्वसु को, पश्चिम में ध्रुव को और उत्तर दिशा में अनु को अभिषिक्त करके पूर्वोत्तर दिशा के ईशान कोण राज्य पर ज्येष्ठ पुत्र यदु को नियुक्त कर दिया। इसके बाद नहुष नंदन ययाति ने मध्य देश के राज्य सिंहासन पर पुरु का अभिषेक किया। तो हे नृपश्रेष्ठ, वे तथा उनके वंशज आज भी सातों द्वीपों और नगरों सहित इस सारी पृथ्वी का अपने अपने प्रदेश के अनुसार धर्म पूर्वक पालन करते हैं। अब आगे मैं उनकी संतानों का वर्णन करूंगा। 5 पुरु प्रवर पुत्रों से कृतकृत्य हो राजा ययाति ने राज्य का भार अपने उन बंधु बांधवों पर रखकर धनुष और बाणों का भी त्याग कर दिया। उसके पश्चात उन्हें जरावस्था ने काबू में कर लिया। किसी से परास्त न होने वाले पृथ्वीपति राजा ययाति अस्त्र शस्त्रों का त्याग करके पृथ्वी को सब व्यवस्थित देख बड़े प्रसन्न हुए। इस तरह भूमंडल का विभाग करके ययाति ने यदु से कहा, बेटा, यह दूसरा कार्य उपस्थित हुआ है जिसके लिए तुझे तुम्हारी युवा अवस्था चाहिए। तुम मेरा बुढ़ापा ग्रहण करो और मैं तुम में अपनी वृद्धावस्था स्थापित करके तुम्हारे रूप से तरुण होकर इस पृथ्वी पर विचरण करूं। तब यदु ने उन्हें यह इस प्रकार के उत्तर दिया कि महाराज, मैंने एक ब्राह्मण को मुंह मांगी भिक्षा देने की प्रतिज्ञा कर ली है। अभी तक उसने यह स्पष्ट रूप से बताया नहीं है कि मुझे अमुक वस्तु चाहिए, मुझे यह वस्तु चाहिए। मैं जब तक उसकी भिक्षा का ऋण उतार नहीं देता हूं तब तक आपका बुढ़ापा नहीं ले सकूंगा। तो हे राजन, बुढ़ापे में खान पान संबंधी बहुत से दोष हैं, अतः मैं आपका बुढ़ापा नहीं ग्रहण करूंगा। हे नरेश्वर, आपके तो बहुत से पुत्र हैं जो मुझसे भी बढ़कर प्रिय हैं, धर्मज्ञ हैं। हे महाराज, जरावस्था ग्रहण करने के लिए किसी दूसरे पुत्र का वरण कीजिए। यदु के ऐसा कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ राजा ययाति कुपित हो उठे और अपने उस पुत्र की निंदा करते हुए बोले कि दुर्बुद्धे, मेरा अनादर करके तेरा दूसरा कौन सा आश्रय है, अथवा तू किस धर्म का पालन कर रहा है? मैं तो तेरा गुरु हूं, फिर मेरी आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर रहा है? हे तात, अपने पुत्र यदु से ऐसा कहकर कुपित हुए राजा ययाति ने उसे शाप दे दिया कि हे मूढ़ नराधम, तेरी संतान सदा राज्य से वंचित रहेगी। राजा ययाति ने क्रमशः तुर्वसु, ध्रुव और अनु को भी बुलाकर उनसे ऐसी ही बात कही, परंतु उन्होंने भी उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। तब किसी से भी पराजित न होने वाले राजर्षि शिरोमणि ययाति ने अत्यंत कुपित हो दुखी हो उनको भी वैसा ही शाप दे दिया जैसा यदु के प्रसंग में पहले तुम्हें बताया है। इस प्रकार पुरुष से पहले उत्पन्न हुए अपने 4 पुत्रों को शाप देकर राजा ययाति ने पुरु के सामने भी वही प्रस्ताव रखा, यदि तुम स्वीकार करो तो मैं अपने बुढ़ापे का भार तुम पर रखकर तुम्हारे रूप से तरुण होकर इस पृथ्वी पर विचरूं। यह सुनकर प्रतापी पुरु ने पिता का बुढ़ापा ले लिया और ययाति भी पुरु के रूप से तरुण हो गए, इस पृथ्वी पर विचरने लगे। तो हे भरत श्रेष्ठ, प्रभावशाली ययाति कामनाओं का अंत ढूंढते हुए चैत्र रथ नामक वन में चले गए और वहां विश्वाची नामक अप्सरा के साथ रमण करने लगे। इतने पर भी जब उन्हें कामोपभोग से तृप्ति नहीं हुई तब उन नरेश ने घर आकर पुरु से अपना बुढ़ापा ले लिया। तो हे महाराज, वहां ययाति ने जो गाथाएं गाई, उदार प्रकट किए, उन्हें सुनो। उन पर ध्यान देने से मनुष्य सब भोगों की
ओर से अपने मन को उसी प्रकार हटा सकता है जैसे कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है। तब ययाति ने कहा कि भोगों की इच्छा उन्हें भोगने से कभी शांत नहीं होती, अपितु घी से आग की भांति और भी बढ़ती है। इस पृथ्वी पर जितनी भी धान, जौ, सुवर्ण, पशु और स्त्रियां हैं, वे सब एक पुरुष के लिए भी पर्याप्त नहीं है। ऐसा समझकर विद्वान पुरुष मोह में नहीं पड़ते, मोह माया जाल से दूर रहते हैं। जब जीव मन, वाणी और क्रिया द्वारा किसी भी प्राणी के प्रति पाप बुद्धि नहीं करता, तब वह ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। जब वह दूसरे प्राणियों से नहीं डरता, जब उससे भी दूसरे प्राणी नहीं डरते, तथा जब वह इच्छा द्वेष से परे हो जाता है, उस समय ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लेता है। खोटी बुद्धि वाले पुरुषों द्वारा जिसका त्याग होना कठिन है, जो मनुष्य के बूढ़े होने पर भी स्वयं बूढ़ी नहीं होती, तथा जो प्राण नाशक रोग के समान है, उस तृष्णा का त्याग करने वाले को ही सुख मिलता है। बूढ़े होने वाले मनुष्य के बाल पक जाते हैं, उसके दांत भी टूटने लगते हैं, परंतु धन और जीवन की आशा उस समय के जीर्ण होने पर भी जीर्ण शिथिल नहीं होती। संसार में जो काम जनित सुख है तथा जो दिव्य महान सुख है, वे सब मिलकर तृष्णा क्षय से होने वाले सुख के 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। ऐसा कहकर राजर्षि ययाति स्त्री सहित वन में चले गए। वहां बहुत समय तक उन्होंने भारी तपस्या की। उन महातपस्वी नरेश भृगु तुंग नामक शिखर पर तपस्या करके स्त्री सहित उपवास के द्वारा देह को त्याग दिया और स्वर्गलोक को प्राप्त किया। तो ही महाराज, उनके वंश में यदु आदि 5 राजर्षि शिरोमणि उत्पन्न हुए, जिनके वंशजों से यह सारी पृथ्वी उसी प्रकार व्याप्त है जैसे सूर्य की किरणों से वह व्याप्त है। राजर्षि यदु का वंश समस्त राजर्षियों द्वारा सम्मानित है। तुम उसका वर्णन सुनो। उसी वंश में वष्णी कुलभूषण श्री कृष्ण के रूप में श्री नारायण हरि का अवतार प्रादुर्भाव हुआ था। हे नरेश्वर, जो मनुष्य ययाति के इस पुण्यमय चरित्र को पढ़ता है और सुनता है, वह धन संपन्न, संतानवान, दीर्घायु तथा यशस्वी होता है। तब जन्मेजय कहने लगे कि हे ब्राह्मण, मैं पुरु, द्रोयु, अनु, यदु और तुर्वसु के वंश का अलग अलग यथार्थ वर्णन सुनना चाहता हूँ। वृष्टि वंश के प्रसंग से इन सब का वर्णन मुझे सुनना है, परंतु सबसे पहले मैं अपने ही वंश पुरुकुल का क्रम से विस्तार पूर्वक वर्णन सुनना चाहता हूँ। आप पहले उसी का वर्णन करें। तब वैशंपायन ऋषि जी कहते हैं कि हे महाराज, उत्तम पराक्रम से संपन्न पुरु वंश का जिसमें तुम्हारा जन्म हुआ है, मैं क्रमानुसार विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ। हे पृथ्वीनाथ, तुम इसे सुनो। मैं बड़े हर्ष के साथ तुमसे परम उत्तम पुरु वंश का वर्णन करूँगा। फिर द्विय, अनु, यदु तथा तुर्वसु के वंश का कीर्तन किया जाएगा। पुरु के महापराक्रमी पुत्र राजा जन्मेजय हुए। उनके पुत्र का नाम प्रचिनवान था, जिन्होंने पूर्व दिशा को जीता था। प्रचिनवान के पुत्र प्रवीर और प्रवीर के मनस्यु हुए। मनस्यु के पुत्र राजा अभियद थे। अभियद के पुत्र का नाम सुधन्वा था, जो इस पृथ्वी का अधिपति हुआ। सुधन्वा के बहुगव और बहुगव के पुत्र सम्याति हुए। सम्याति के रहस्याति और रहस्याति के पुत्र रौद्रासुर हुए। रौद्रासुर के धृताची अप्सरा के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न हुए। उनके नाम इस प्रकार हैं। ऋचे अपने सभी भाइयों में ज्येष्ठ थे। उनके बाद कृगणेयु, कक्षेयु, स्थंडिलेयु, सनतेयु, दशार्णेयु, जलेयु, महायशस्वी स्थलेयु, धनेयु और वनेयु थे। इनके सिवा रौद्रासुर के 10 कन्याएं भी थी, जो पुत्री का
धर्म के अनुसार ब्याही जाने वाली थी। तो हे राजेंद्र, उन कन्याओं के नाम इस प्रकार हैं: रुद्रा, शूद्रा, भद्रा, मलदा, मलहा, खलदा, नदा, नलदा, सुरसा, गोचपला और स्त्री रंधकूटा। वे कुल मिलाकर 10 थीं। अत्रि कुल में उत्पन्न महर्षि प्रभाकर उन सब के पति हुए। उन्होंने रुद्रा के गर्भ से यशस्वी सोम को पुत्र रूप में उत्पन्न किया। राहु से आहत होकर जब सूर्य आकाश में पृथ्वी पर गिरने लगे और समस्त संसार में अंधकार छा गया, उस समय प्रभाकर ने ही अपनी प्रभा फैलाई। महर्षि ने गिरते हुए सूर्य को तुम्हारा कल्याण हो यह कहकर आशीर्वाद दिया। उस आशीर्वाद से सूर्यदेव पृथ्वी पर नहीं गिरे। महातपस्वी प्रभाकर ने सब गोत्रों में अत्रि गोत्र की ही श्रेष्ठता स्थापित की। अत्रि के यज्ञों में उन्हीं के प्रभाव से देवताओं ने धन प्रस्तुत किया था। महात्मा प्रभाकर रौद्राष्ट्र की पुत्रिका धर्म के अनुसार प्राप्त हुई कन्याओं के गर्भ से एक नाम वाले 10 पुत्रों को जन्म दिया, जो सदा उग्र तपस्या में तत्पर रहते थे। तो हे राजन, वे सब के सब वेदों के पारंगत विद्वान और गोत्र प्रवर्तक ऋषि हुए। स्वस्त्रात्रेय नाम से उनकी विख्याति हुई, परंतु वे अत्रि गोत्री पिता के धन से वंचित रहे, क्योंकि पुत्री का धर्म के अनुसार वे अपने नाना के पुत्र थे। कक्षेयु के सभानर, चाक्षसु और परमन्यु ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। तीनों ही महारथी थे। सभानर का पुत्र विद्वान राजा कालानल हुआ। कालानल का धर्मज्ञ पुत्र संजय नाम से विख्यात हुआ। संजय के पुत्र वीर राजा पुरंजय हुए। तो ही महाराज, पुरंजय का पुत्र जन्मेजय हुआ। राजर्षि जन्मेजय के पुत्र महासाल हुए, जो देवताओं में भी विख्यात थे और इस पृथ्वी पर भी उनका यश फैला हुआ था। महासाल के धार्मिक पुत्र का नाम महामना था। वे एक वीर पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए थे। महायशस्वी महामन का देवता भी सम्मान करते हैं। तो हे भरतनंदन, महामना ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, धर्मज्ञ उसीनर और महाबली तितिक्ष। उसीनर की 5 पत्नियां थीं, जो राजर्षि के कुल में उत्पन्न हुई थीं। उनके नाम इस प्रकार हैं: नृगा, क्रमी, नवा, दर्वा और 5वीं दृशुदति। उनके गर्भ से उसीनर के 5 पुत्र हुए, जो अपने वंश की मर्यादा को ऊंचे उठाने वाले थे। वे अपने वृद्ध पिता के महान तप से उत्पन्न हुए थे। नृगा के पुत्र नृग थे। क्रमी के गर्भ से क्रमिका जन्म हुआ था। नवा के पुत्र नव और दर्वा के सुव्रत हुए। तो हे तात, दृशदंती के गर्भ से उसी नर कुमार राजा सिविल का जन्म हुआ। सिविल को शिवी देश का राज्य मिला और नृग को योधे प्रदेश का, नव को नवराष्ट्र और क्रमी को क्रमिलापुरी का राज्य मिला। सुवर्त को अधिकार में अम्बष्ट देश आया। जब शिवी के पुत्रों का वर्णन सुनो। शिवी के 4 वीर पुत्र हुए, वृषदर्भ, सुवीर, मद्रक तथा केकय। ये चारों राजकुमार तीनों लोकों में विख्यात थे। इनके समृद्धशाली जनपद भी इन्हीं के नाम से प्रसिद्ध होकर के वृषदर्भ, सुवीर, मद्रक और केकय कहलाए। अब तितिक्षी की संतान का वर्णन सुनो। तितिक्षी के पुत्र महाबाहु राजा उसद्रथ हुए, जो पूर्व दिशा के अधिपति थे। इनके पुत्र का नाम फैन था। फैन से सुतपा का जन्म हुआ। सुतपा के बलि हुए। दानवराज बलि के मनुष्य योनि में जन्म लेकर राजा बलि के नाम से विख्यात हुए। वे सोने का तरकस रखते थे। पूर्व काल में राजा बलि महान योगी थे। उन्होंने इस भूतल पर वंश की वृद्धि करने वाले 5 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें सबसे पहले अंग की उत्पत्ति हुई। उसके पश्चात क्रम से वंग, सूर्य, पुंड्र और कलिंग उत्पन्न हुए। ये सब लोग बाले क्षत्रिय कहलाते हैं।
बलि के कुल में वाले ब्राह्मण भी हुए जो इस भूतल पर उनके वंश की वृद्धि करने वाले थे। तो हे भरतनंदन, ब्रह्मा जी ने बलि पूर्वक प्रसन्न होकर उन्हें निम्नांकित वर दिए थे। तुम महायोगी होगे, तुम्हारी आयु 1 कल्प की होगी, तुम युद्ध में अजय होगे, धर्म में तुम्हारी प्रधानता होगी, तुम तीनों लोगों की देखभाल करोगे। अब तुम तीनों लोगों की सभी बातें प्रत्यक्ष की भांति देखोगे। तुम्हारी संतति श्रेष्ठ समझी जाएगी। बल में तुम्हारी समानता करने वाला कोई न होगा। तुम धर्म तत्व के ज्ञाता होगे तथा भूतल पर चारों वर्णों को नियंत्रण में रखकर उन्हें मर्यादा के भीतर स्थापित करोगे। भगवान ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर राजा बलि को बड़ी शांति मिली। उनके भी सभी पुत्र क्षेत्रज्ञ थे। मुनिवर दीर्घ तपा द्वारा रानी सुदेशना के गर्भ से प्रकट हुए थे। उनका बल महान था। राजा बलि ने उन 5 निष्पाप पुत्रों को भी विभिन्न राज्यों का अभिषेक करके अपने को कृतार्थ माना। उनका मन सदा योग में लगा रहता था। वे योग का आश्रय ले समस्त प्राणियों के लिए अजय हो गए थे। काल की प्रतीक्षा करते हुए सर्वत्र विचरते थे। तो हे राजन, दीर्घ काल के पश्चात उन्हें अपना स्थान सुतल लोक उपलब्ध हुआ। उनके 5 पुत्रों के अधिकार में जो जनपद थे उनके नाम इस प्रकार हैं: अंग, वंग, सुय, कलिंग और पुंड्रक। अब तुम मुझसे अंग के संतानों का वर्णन सुनो। अंग के पुत्र महान राजाधिराज दधिवाहन थे और दधिवाहन के पुत्र राजा दिविरथ हुए। दिविरथ के पुत्र इंद्रतुल्य पराक्रमी और विद्वान थे। उनका नाम धर्मरथ था। धर्मरथ के पुत्र चित्ररथ हुए और चित्ररथ जब विष्णुपद पर्वत पर यज्ञ करते थे उस समय उन महामना नरेश ने इंद्र के साथ बैठकर सोमपान किया था। चित्ररथ के पुत्र दशरथ हुए जिनका दूसरा नाम लोमपाद था तथा शांता जिनकी पुत्री थी। उन लोमपाद या दशरथ के पुत्र महायशस्वी वीर चतुरंग हुए जो ऋष्यशृंग मुनि की कृपा से उत्पन्न हुए थे। चतुरंग अपने कुल की वृद्धि करने वाले थे। चतुरंग के पुत्र पृथुलाक्ष कहे गए हैं। पृथुलाक्ष के पुत्र महायशस्वी राजा चंप हुए। चंप की राजधानी चंपा थी जो पहले मालिनी के नाम से प्रसिद्ध थी। चंप के पुत्र हर्यंग हुए जो पूर्णभद्र नामक मुनि की कृपा से उत्पन्न हुए थे। विभांडक पुत्र ऋष्यरंग ने हर्यंग की सवारी के लिए इंद्र के उत्तम वाहन गजराज ऐरावत को मंत्रों द्वारा स्वर्ग से भूतल पर उतारा था। हर्यंग के पुत्र राजा भद्ररथ कहे गए हैं। भद्ररथ के पुत्र राजा बृहत्कर्मा थे। बृहत्कर्मा के पुत्र बृहद्दर्भ थे। उनके बृहन्मना नाम का जन्म हुआ। तो हे राजेंद्र, बृहन्मना ने जयद्रथ नामक पुत्र को जन्म दिया जिससे राजा दृढ़रथ की उत्पत्ति हुई। जन्मेजय दृढ़रथ के पुत्र विश्वजित हुए। विश्वजित के पुत्र कर्ण और कर्ण के पुत्र विकर्ण हुए। विकर्ण के 100 पुत्र थे जो अंगवश की वृद्धि करने वाले हैं। बृहद्दर्भ का जो बृहन्मना नाम से प्रसिद्ध पुत्र था उसकी 2 पत्नियां थीं। ये 2 चेदीराज की सुंदरी कन्याएं थीं। एक का नाम यशोदेवी था और दूसरी का सत्या। उन दोनों के द्वारा उस वंश में भेद हो गया, अर्थात दोनों अलग अलग वंश की परंपरा चली। तो हे राजेंद्र, बृहन्मना के जो जयद्रथ नामक पुत्र था वह यशोदा देवी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था तथा उनका दूसरा पुत्र जो विजय नाम से विख्यात था सत्या के पेट से पैदा हुआ। वह शांति आदि गुणों में ब्राह्मणों से और शौर्य आदि गुणों में क्षत्रियों से भी उत्कृष्ट था। विजय का पुत्र धृति और धृति का पुत्र धृतव्रत था। धृतव्रत के पुत्र महायशस्वी सत्यकर्मा हुए। सत्यकर्मा का पुत्र अधिरथ नामक सूत हुआ।
जिसने कर्ण को गोद लिया, इसलिए कर्ण को सूत पुत्र कहा जाता है। तो हे राजेंद्र, यह सब मैंने तुम्हें महाबली कर्ण के विषय में बताया है। कर्ण का पुत्र वृषसेन हुआ और वृषसेन का पुत्र वृष कहा गया है। ये सब अंगवंशी राजा मेरे द्वारा बताए गए हैं, जो सत्यव्रती महात्मा पुत्रवान तथा महारथी थे। तो हे महाराज पृथ्वीनाथ, आओ मैं रौद्रासु कुमार ऋषि के वंश का वर्णन करूंगा, जिसमें तुम्हारा जन्म हुआ है। इनके जन्मों की कथा आगे के अध्याय में हम आपको श्रवण कराएंगे। जो भी इस कथा को श्रवण करता है, हरिवंश पुराण को सुनता है, उनके घर में धन संतति की कभी कमी नहीं रहती है। वह पुत्रवान होता है और सभी विजय प्राप्त करके अंत में मोक्ष धारण करता है। तो दोस्तों, आज हमने आपको हरिवंश पुराण के अष्टम अध्याय का श्रवण कराया है, अष्टम दिवस की कथा का श्रवण कराया है। बोलो हरिवंश पुराण की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो व्यास जी महाराज की जय। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? हमें उम्मीद है अच्छा लगा होगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे कृष्णा।